बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत पर बड़ा हमला हो गया। भारत की एक बड़ी फैक्ट्री धमाकों से तबाह, 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। भारत ने बगैर सोचे समझे इल्जाम चीन पर लगा दिया। क्या वाकई चीन ने साइबर अटैक की मदद से भारत की केमिकल फैक्ट्री को उड़ाया? क्या लद्दाख में चीन फिर से भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में आपको चीन और भारत के माबैन जारी कशीदगी की सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि भारत की केमिकल फैक्ट्री को क्यों निशाना बनाया गया और इस हमले से भारत को कितना नुकसान पहुंचा। नाजरीन, छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की ताज़ा तरीन खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। बात करते हैं नाजरीन कि भारत और चीन की कशीदगी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। लद्दाख से शुरू होने वाली लड़ाई अब भारत के अंदर तक जा पहुंची और ऐसी खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। मोदी सरकार अपनी हठधर्मी की वजह से अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से आलमी बरादरी भी भारत का साथ देती हुई दिखाई दे रही है। चीन और भारत की सरहद से एक ताज़ा खबर यह है कि मशरकी लद्दाख में पेसो झील और दीगर चाइना के 2 दर्जन के करीब जंगी जहाज़ों ने पहली बार भारत के साथ लगने वाली हकीकी कंट्रोल लाइन के नज़दीक मशकें की और ये जंगी मशकें हाल ही में तय पाने वाले मुआहदे के बाद मुनक्कद की गईं और इन मशकों की मदद से चीन ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि चीन हर तरह की जंग के लिए तैयार है। इन मशकों के दौरान चीनी फजाइया ने जंगी करतब का भी मुजाहरा किया। यही वजह है कि इन मशकों ने भारत के कान खड़े कर दिए। नाजरीन, भारत के दफाई ज़राए से मालूम हुआ है कि मशरकी लद्दाख में भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान गुज़श्ता साल से जारी रस्साकशी ने एक अहम मोड़ ले लिया है। जबकि प्यासो झील से मुत्तसल चीन के जंगी इलाके गुज़श्ता रोज ड्रिल की जो जंगी नौइयत के थे वहां पर मशकें की गईं। तकरीबन चीन के 22 जंगी जहाज़ों ने वहां हिस्सा लिया। नाजरीन, इन मशकों का इनेकाद हकीकत में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक चीनी अफवाज की जानिब से तामीर की गई एक एयरबेस पर किया गया, जिसमें चीनी फजाइया के Su-27 और J-17 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। इन फौजी मशकों ने भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। भारतीय अफवाज इंतहाई खौफ का शिकार हैं और अपनी खफत मिटाने के लिए मोदी सरकार की जानिब से चीन पर बेबुनियाद इल्जाम अब लगाए जा रहे हैं, जबकि ये खबरें भी मंजरे आम पर आ रही हैं कि चीन और भारत की कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है। नाजरीन, यहाँ पर एक और अहम खबर भी आपको देते चलें कि गुज़श्ता रोज़ भारत के शहर में आग भड़क उठी। पुणे शहर में ये आग लगी जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ये अजीबो गरीब सानहा इंतहाई पुरस्रार तरीके से पेश आया, जिस पर भारतीय तजियाकारों ने इल्जामात की बारिश कर दी। बताया जा रहा है कि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 20 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया। मोदी ने हलाक अफराद के अहल खाना के लिए 2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 माली मदद का ऐलान किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के शहर पुणे में केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी। वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ुआ पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम आग इतनी शदीद थी कि दूर दूर से गहरे धुएं के बादल दिखाई दे रहे थे। आतिशज़दगी के बाद 20 अफराद हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद कंपनी वर्कर अब भी लापता हैं। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम कंपनी की जानिब से तहकीकात जारी की गई हैं। फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक फैक्ट्री में 38 अफराद काम कर रहे थे। मुतासरा फैक्ट्री में गैर मियारी हैंड सैनिटाइजर तैयार किए जा रहे थे और आतिश मवाद की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। दूसरी जानिब भारतीय तजियाकारों ने इस सानहे का जिम्मेदार भी चीन को करार दे दिया। कहा जा रहा है कि चीन की जानिब से साइबर अटैक की मदद से फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ताहम ये इल्जामात झूठ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर की फैक्ट्री को टारगेट करना चीन को कोई फायदा नहीं दे सकता। चीन अगर भारत पर साइबर अटैक करता तो वो किसी दफाई तंसीबात को निशाना बनाता। ताहम भारतीय मीडिया की जानिब से चीन पर इल्जाम कोई नई बात नहीं। CPEC हो या चीन का कोई मुआहदा, भारत इसी किस्म की रिपोर्टिंग करता है। यहाँ तक कि लद्दाख की चीन भारत जंग भारतीय मीडिया ने वही दिखाया जिसकी हदायत उन्हें दिखाने की थी। अब की बार मोदी के कहने पर भारतीय मीडिया ने इस सानहे का इल्जाम भी चीन पर धर दिया, जबकि दूसरी जानिब चीन तवातर से भारत को बाज रहने की हदायत करता रहा है, जिसकी वजह से भारत फिर भी अमेरिका के साथ मिलकर CPEC और चीनी तजारत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर एक्शन लेते हुए चीन ने लद्दाख और माउंट एवरेस्ट पर 5000 फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। नाजरीन, गलवान वैदी समेत 3 मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी अफवाज 4-5 किलोमीटर तक
LAC کے آگے مورچے بند کر چکی ہے۔ صرف گلوان وادی کے مقام پر چین نے 100 سے زائد ٹینٹ لگا دیے ہیں۔ چینی افواج ایسے علاقے میں زیر زمین بنکر بھی بنا چکی ہیں۔ بھارتی عسکری ذرائع کے حوالے سے دی گئی رپورٹ کے مطابق چین بھارت سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت نے پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا ہے کہ چین لداخ کے 38,000 مربع میل علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس کا اعتراف خود بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہوا ہے۔ دوسری طرف چین نے ایران کے ساتھ $460 بلین کا تجارتی سمجھوتا کر کے اس کو مکمل طور پر بھارت کے بوجھ سے نکال دیا۔ ایران بھی چین کی خوشنودی کے لیے کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ چکا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے۔ چین نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی کرنسیز میں کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ناظرین، یہ کرنسی ہر ملک کی اپنی ہوگی، جس سے امریکن ڈالر کو بدترین دھچکا لگے گا، جبکہ کرونا وبا کی وجہ سے امریکن معیشت پہلے ہی بدحالی کا شکار ہے۔ اس وقت امریکہ کا بھی عرب ممالک اور پاکستان پر بھرپور دباؤ ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں، نہ کہ چین کا۔ ناظرین، اگر سعودی عرب دباؤ پر گھٹنے ٹیک دے، امریکن بلاک میں رہے، تو چین فوری طور پر ایران اور دوسرے کسی عرب ملک سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ یاد رہے کہ چین صرف سعودی عرب سے سالانہ $40 ارب کا تیل خریدتا ہے، جبکہ ایران پہلے ہی چین کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت کڑا وقت ہے۔ بالخصوص پچھلے دنوں جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد کا فون سنتے ہی یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، یعنی ولی عہد سعودی عرب پر امریکن میڈیا میں شائع ہونے والی اس خبر نے کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے۔ چین ہر حال میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ناظرین چلتا ہے۔ اب فیصلہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ خطے میں اپنے اقتدار اور ان کی سلامتی کے لیے زندگی اور موت میں سے کس کا چناؤ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان اور چین سعودی عرب کے ساتھ ایران تعلقات بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن اپنی انتخابی سرگرمیوں کے دوران بھی زور دیتے رہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ضروری ہے۔ خلیجی قیادت امریکہ کے دیگر ممالک کے ساتھ ممکنہ اتحاد اور شراکت کے حوالے سے اضطراب کا شکار لگتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ خلیجی ممالک اپنے معاشی اور اقتصادی مفادات کے پیش نظر چین کے خلاف امریکہ کی صف بندی سے، امریکہ کی شمولیت سے اجتناب کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کو اس بات کا دارک ہو چکا ہے کہ خطے میں استحکام اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ ساتھ چین، روس اور پاکستان سے تعلقات بنانے اب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کیا فیصلے کرتی ہے۔ ناظرین، مودی نے جو فیکٹری میں آگ لگی اس حوالے سے جو چین پر الزام لگایا، پہلے مودی ہمیشہ پاکستان پر اس طرح کا الزام لگاتا تھا، اب اس نے چین کو بھی اس صف میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چین نے جو بلاک بنایا ہے، کیا سعودی عرب اس میں داخل ہوگا یا نہیں؟ اس تمام کے حوالے سے اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔